नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.1। सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर के हैं, लेकिन ये पूरे मैथ में यूज़ होते हैं। कहीं भी मैथ में ये यूज़ होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। किसी भी रेशनल नंबर के लिए ए अपॉन बी, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ए अपॉन बी टू द पावर एम हो। ठीक है, ए अपॉन बी कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर एम है, कोई भी पावर हो सकती है 1 2 3 4। तो क्या होता है, तो वो ये जो पावर है ना, वो ऊपर वाले की भी होगी, न्यूमरेटर की भी होगी और डिनोमिनेटर की भी होगी, पावर दोनों की हो, तो उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन बी की टू द पावर माइनस एन। अगर पावर नेगेटिव में हो, नेगेटिव में तो हम पावर सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको हमें क्या बनाना होता है, पॉजिटिव में। कैसे बनते हैं, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, रेसिप्रोकल माने उल्टा, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ए ऊपर है यहाँ पे तो नीचे पहुंचा देंगे, बी नीचे है तो ऊपर पहुंचा देंगे। बी अपॉन ए टू द पावर एन, तो माइनस पावर से प्लस पावर हो गई। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, -1 की पावर इवन। अब -1 की पावर अगर इवन हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या होता है, इवन अपने आप में स्ट्रोंग होता है। इवन क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो क्या बना देता है, 1। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इवन की पहचान क्या होती है, इवन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो इवन नंबर के लिए क्या होता है, इवन नंबर की पहचान क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, जिनकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी, वही इवन नंबर होंगे। बाकी सब क्या होंगे, ओड नंबर। ठीक है, अगर कोई भी -1 की पावर कुछ भी आ जाए, 2 4 6 8 18, कितनी भी आ सकती है, तो इवन पावर आती ही क्या हो जाएगा, इवन नंबर जो होगा वो माइनस को खा जाएगा। क्या आंसर आएगा, 1। अगर -1 की पावर ओड हो तो क्या होगा, ओड क्या होता है, वीक। ये माइनस का कुछ नहीं कर सकता, तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, क्या आएगा, -1। अब नेक्स्ट देखेंगे, ए अपॉन बी टू द पावर 0। अगर कोई भी रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, ए अपॉन बी, और उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, अगर 1 लाख भी हो ना, उसकी भी पावर अगर 0 हो जाए तो क्या बना देगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, ए टू द पावर एम, कोई नंबर है उसकी पावर एम है, इंटू बी टू द पावर, कोई अलग नंबर है, सेम नहीं है, अलग है, बी टू द पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, ए ए ही होना चाहिए, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, ए टू द पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन। अगर पावर डिवाइड में हो तो क्या होता है, तो ए टू द पावर एम माइनस एन, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, m-n। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू, अगर पावर की भी पावर हो तो क्या हो जाते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई, ए टू द पावर mn। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या होता है, बेस की आपस में मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। पावर सेम है तो पावर एक जगह भी लिख सकते हैं, टू द पावर m। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1/2 टू द पावर -5। वही बात है, माइनस पावर को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या बनानी होगी, इसको प्लस। प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, ए अपॉन बी टू द पावर एन इक्वल टू, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बी अपॉन ए टू द पावर एन, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, 1/2 की जगह 2/1 टू द पावर 5 प्लस हो गया। अब 2 टू द पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितनी होती है, ऐसे काउंट कर लो, 3 और 2 5, यहाँ तक करना है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, आ गया 32। 1 की पावर 5 1 ही होगी,
1 की तो पावर कितनी भी कर लो 1 ही आती है, तो 32 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट। -3/4, 3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब साइन देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस और माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा माइनस। क्या होगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्यूब हमें याद होनी चाहिए, 3 की पावर 3 की क्यूब कितना होता है 27, 4 की क्यूब कितना होता है 64। ये एक सेपरेट चैप्टर भी है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का, तो इस क्यूब हमें याद ही होनी चाहिए। 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब 64। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट, -2/3 टू द पावर 4। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं हम, अगर पावर ओड है तो क्या होता है, ये माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, क्योंकि ओड नंबर, ओड पावर क्या होती है वीक होती है, तो साइन माइनस आएगा। अब यहाँ क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, पावर आ गई इवन, तो क्या होगा ये हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है देख लो, 1 2 3 4, 4 टाइम काउंट कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 3 की पावर देख लो 4, 3 को भी 4 बार कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 16/81 आंसर। अब डी पार्ट देखेंगे, अब फिर वही हो गया है, पावर माइनस की आ गई, माइनस की पावर हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या बनाएंगे इसको प्लस की। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, अभी पावर -2 ही है। अब क्या करेंगे, पावर को प्लस बनानी है, तो क्या करते हैं रेसिप्रोकल, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, 1/4 का होल स्क्वायर माइनस। अब क्या होगा माइनस साइन, अब पावर इवन आ गई तो माइनस को खा जाएगा, तो 1 का स्क्वायर/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1/16 आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व द फॉलोइंग। थर्ड का ए पार्ट, 3/8 क्यूब इंटू 4/9 क्यूब। ठीक है, अब 3 क्यूब, 3 क्यूब/8 क्यूब इंटू 4 क्यूब/9 क्यूब। अब 3 क्यूब कितना होता है, क्यूब हमें याद होना चाहिए, 3 क्यूब कितना होता है 27, 8 क्यूब कितना होता है, 8 क्यूब बताइए कितना होता है 512, 4 क्यूब कितना होता है 64, 9 क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखो किससे डिविजिबल होगा, सम करके देखो डिजिट का, 7 + 2 9, 9 से डिविजिबल हो रहा, 7 + 2 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। ठीक है, अभी 8 से हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 3 बचा 32 हो गया, 8 4 जा 32। अब 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 21 हुआ, 3 7 जा 21। क्या आ गया 8/64 इंटू 27, 8 8 जा 64, 1/8 इंटू 27, 1/8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 21, 1/216 आंसर। एक फर्स्ट मेथड तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट मेथड। एक मेथड और है इस क्वेश्चन को करने का, वो देखते हैं सेकंड मेथड। आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखेंगे, 3/8 होल क्यूब इंटू 4/9 होल क्यूब। इसमें क्या करेंगे, 3 की क्यूब है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, 3 × 3 × 3। 8 की क्यूब है उसको 3 बार लिख लो, 8 × 8 × 8। ये मेथड उसके लिए फायदेमंद है जिसको क्यूब लर्न नहीं है, 4 × 4 × 4, 9 × 9 × 9। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई आपस में होगी, 1 ही आ जाएगा। अब ये 2 3 बार आ गया, यानी कि क्या हो गया, ये 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इक्वल टू 1/2 क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब कितना होता है 27, 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे 216 आंसर। आपको दोनों में से जो भी मेथड समझ में आए उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का ये पार्ट, 3/4 होल स्क्वायर इंटू 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, बेस सेम है, यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, पावर 2 है, पावर 2 है। क्या होता है, अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3/4 की पावर 2 + 2, 3/4 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 3 टू द पावर अलग अलग कर लेंगे, 3 टू द पावर 4/4 टू द पावर 4। अब 3 की पावर 4, वही तरीका, 1 2 3 4, 4 टाइम तक कर लो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81/4, 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 216, 81/216 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ का सी पार्ट, -3/4 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय -3/4 होल स्क्वायर। सबसे पहले जो माइनस पावर है इसको प्लस करना है, यही मेन चीज़ है। वो जो मैंने बताया था, माइनस पावर हो तो प्लस करना होता है। कैसे करना होता है, रेसिप्रोकल करके, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, -4/3, 4 नीचे है तो ये ऊपर पहुंच गया, 3 ऊपर है तो ये नीचे पहुंच गया, पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब क्या होता है, ये इवन नंबर है, पावर इवन है तो माइनस को खा जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर, -4/3 टू द पावर 5 अब डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 4²/3²। अब ये माइनस का है तो माइनस आगे आ जाएगा, -4/3 टू द पावर 5 इंटू 4/3 होल स्क्वायर। अब बेस सेम हो गया, और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, 4/3, 5 + 2 7 आंसर। बस इसका ऐसे ही निकालना था, एक्सपोनेंट नोटेशन में ही इसको छोड़ देना है, यहीं पे ही सॉल्व नहीं करना, बाकी आंसर नहीं निकालना इसका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।